चलिए आगे बढ़ते हैं, भसीन साहब से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग भसीन साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कल एक ऑब्जर्वेशन दिया और मैं जानना चाहता हूं आपको मालूम कैसे चला। आपने कहा कि ये आम गैप अप नहीं होगा। अपने प्री मार्केट ने बोला था कि अजय ये नॉर्मल गैप अप नहीं होगा। आज गैप अप तो होगा बड़ा, लेकिन इंटरडे कोई पुल बैक नहीं आएगा और ये होल्ड करेगा अपना गैप अप। और एग्जैक्टली कल अगर आप इंटरडे देखिए तो गैप अप हुआ बड़ा, पूरे दिन जो है पूरे सेशन में वो एक भी इंटरडे डिप नहीं आई। इनफैक्ट हम डेज हाई पे बंद हुए 19,700 के करीब। आज ये 20-25 पॉइंट का गैप अप तो बता रहा है, बट ये जो गैप जो हमारे सेल हो रहे थे, ये कंप्लेक्शन चेंज हो गया बाजार का। आपने सही पकड़ा कल। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आपको सोमवार को ही कहा था कि मंदी वालों को पकड़ा जाएगा ऑन वेडनेसडे, और वो शुरुआत है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा पेसिमिज्म था या कंसोलिडेशन था। और सबसे बड़ा प्लेयर कल रिलायंस ने एक्चुअली लेड द चार्ज। जो हम कह रहे थे कि आज भी मुझे लगता है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक्स में बहुत अच्छी चाल दिख रही है। आप रिजल्ट्स देखिए, आप मैक्रोस देखिए, आप ये देखिए कि in a scenario where yields and oil and inflation all seem to be on the lower side, as an emerging market इंडिया में फ्लोज आने ही हैं। और सीजनली भी ये टाइम है जहां आपके यहाँ अच्छा एक कॉन्डूट आता है। कल भी एफआईएस की बाइंग है। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, गिवन दैट दे आर बीन अंडरवेट। और साथ में द बिगेस्ट ट्रिगर इज के 16,500 करोड़ का सिप आया पिछले महीने। तो अजय जी, दाद तो उनको दीजिए, रिटेल इन्वेस्टर जो रियली छोटे छोटे शहरों में पैसे डाल रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे आर द रियल बैकबोन, और वो बैकबोन तो और आगे बढ़ने वाली है। तो ये तो जो रिटेल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड ओनिंग एंड एसेट क्लास और इक्विटी, ये तो और मोमेंटम है। तो फिंगर्स क्रॉस 20,000 आ रहा है इस महीने। तो 20,000 आ रहा है इस महीने। पॉजिटिव नोट के साथ संजीव जी, आज आपके टॉपिक्स बताइए। हाँ, तो देखिए, मुझे फेडरल बैंक बहुत पसंद है। आई थिंक इन द मिड कैप बैंक्स दैट हैज बीन री रेटेड। उसकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आई है, उसकी आउटलुक अच्छी है। और आपको शायद पता है कि फेडरल बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स इन द गोल्ड लोन। और जैसे मुथूट के नंबर, जब मनप्पुरम के नंबर्स आए हैं, फेडरल का वो भी इट्स अ 10% मार्केट शेयर ऑफ देयर्स व्हिच दे हैव इन दैट स्पेस। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक पे पैसा डालना चाहिए। 160 162 का भाव दिखता है। 145 146 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा मुझे पसंदीदा शेयर है अशोक लीलैंड। आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, आप देखिए इंडिगो की सारी ब्लू बसेस, दे आर द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड। देयर in their commercial vehicle they are getting more market share even from Tata Motor. और thirdly, अब उनका जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, न्यू स्मॉल व्हीकल्स हैं, इन दैट दे आर गेनिंग मार्केट स्पेस। तो अशोक लीलैंड आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड 4-व्हीलर स्टॉक टू बाय। और मुझे लगता है ये न्यू हाई पे जाएगा एक्चुअली तो, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए 180 का टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस। द फेडरल बैंक और अशोक लेलैंड, ये दो शेयर आपके फोकस में होने चाहिए। लेकिन भसीन साहब नमस्कार, दो चीज आपसे और चाहिए। एक तो देश भर के ट्रेडर्स के लिए आज की ट्रेडिंग कॉल्स, और दूसरा देश के लिए शुभकामनाएं संडे के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने कल मैच देखा होगा, और ये भी बता दीजिए कि संडे को आप किसको देखना चाहेंगे फाइनल में इंडिया के साथ। मैच तो बिल्कुल देखा सर, और क्या सबने दिल खुश कर दिया। और आप तो मुंबई में तो खैर 4 चांद लग गए थे, कोई ऐसा वर्ल्ड का सेलिब्रिटी नहीं था जो नहीं था। और हमारे लिए तो क्या बताएं, बहुत ही इट्स अ थिंग टू बी प्राउड, इट्स समथिंग व्हिच इज इमोशनल। आपको पता है व्हाट क्रिकेट इज फॉर अस। और साथ में हिचकोले आए थे बीच में, जैसे मार्केट में आते हैं कि कहीं न्यूजीलैंड की चाल पकड़ ना जाए। बट हैट्स ऑफ टू शमी। शमी ने जो किया है, मुझे लगता है इट इज कॉल्ड शमी। आर शमी फाइनल हैज बीन वन बाय शमी, और कोई दो राय नहीं। संडे को विक्ट्री इज अश्योर्ड। और यही बात मैं आपको शेयर बाजार की भी कह रहा हूं, मंडे को गैप अप फिर मिलेगा। तो ट्रेडिंग कॉल में मुझे आज बहुत पसंद है। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं ट्रेडिंग की जगह आप पीबी फिनटेक लेके रखिए। पीबी फिनटेक मेरे हिसाब से 1100 रुपए का भाव होना चाहिए। और अगर आज के लिए आपको एक कॉल लेनी है तो मेरा कॉल होगा रिलायंस ने बहुत कंसोलिडेट करी है। अगर इस शेयर बाजार को ऊपर जाना है तो 2340 रुपए पे रिलायंस लेना चाहिए। रिलायंस का भाव मुझे 2700 रुपए दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, और उसके कई कारण भी हैं, लेकिन अनडाउटेडली रिलायंस इज माय प्ले ऑन अ ट्रेडिंग कॉल, ऑन अ
delivery call or an investment, a 10% upside, 12% upside is coming in Reliance. पीवी फिनटेक और रिलायंस से वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन अपनी कॉज बताने के लिए। वैसे जिनको नहीं पता, और अजय आपको भी जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वसीम साहब इतने क्रिकेट कितने बड़े फैन हैं ना, उसके पीछे राज ये है कि ये खुद अपनी कॉलेज की टीम के कैप्टन रहे हुए हैं। SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे वसीम साहब। ये तो आपने बड़ी अच्छी ट्रिविया निकाल के बताई अभिषेक। खिलाड़ी तो पुराने थे, केवल बाजार के खिलाड़ी नहीं है पुराने, बट क्रिकेट के भी पुराने खिलाड़ी हैं, इसीलिए बाजार की बारीकियों की तरह क्रिकेट की भी बारीकियां समझते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया अभिषेक।